हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर सीखो इंडिया के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एचटीएमएल में जो फॉर्मेटिंग टैग्स होते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ आ जाते हैं और यहाँ पे आने के बाद हम लोग यहाँ पे एक एप्लीकेशन ओपन कर लेंगे जिसका नेम है सबलाइम टेक्स्ट एडिटर, जिसको डाउनलोड करना हमने पिछले वीडियो में देख लिया था और बहुत सारी चीज़ें इसमें हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा हुआ था। तो इस वीडियो में हम लोग उसी में देखने वाले हैं फाइल एंड फोल्डर कैसे बनाते हैं। ये सभी चीज़ें हम लोगों ने पिछली वीडियो में देख लिया था। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोग इसमें फॉर्मेटिंग टैग्स का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं HTML। HTML लिखने के बाद मैंने आपको यहाँ पे जो भी इसका ये आपको इंटरफेस आ रहा है, जो पहला इंटरफेस आ रहा है, किसमें क्या होता है, किसको क्या बोलते हैं, ये सभी चीज़ों को हमने आपको बता दिया था। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं जो भी आप वेबसाइट का नेम बनाना चाहते हैं वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कंप्यूटर और यहाँ पे लिखते हैं सीखो इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वेबसाइट का नाम लिख लिया कंप्यूटर सीखो इंडिया। कंट्रोल एस से सेव करेंगे और इसका आउटपुट चेक करने के लिए आप आ जाएंगे यहाँ फाइल में आने के बाद ओपन फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कर लेंगे हम लोग इसको ओपन। अब इसको जैसे ओपन करेंगे उसके बाद हम लोग ओपन विथ करेंगे, किसे, क्रोम से ओपन कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अभी देखिए कि जो हमारा हमने पहले लिखा हुआ था इसका जो टाइटल में वो यहाँ पे हमको शो कर दिया हुआ है, यानी कि वेबसाइट का नेम जो भी था वो यहाँ पे दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ पे हमारा आ जाता है डायरेक्ट, हम लोग यहाँ पे स्विच कर लेते हैं इसमें, इसको यहाँ से कट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे हो गया। अब जो भी कंटेंट हमारा होता है वो बॉडी टैग के अंदर ही होता है। तो बॉडी टैग के अंदर हम लोग फिलहाल के लिए यहाँ पे लिखने वाले हैं एक पैराग्राफ। तो शॉर्टकट आप इसमें यूज कर सकते हैं लोरेम का। लोरेम जैसे आप यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे कुछ पैराग्राफ पहले से लिखे हुए यहाँ पे आ जाते हैं। तो इसी पैराग्राफ को हम यहाँ से करते हैं कॉपी। आप अपने हिसाब से जो टेक्स्ट चाहें आप यहाँ से लिख सकते हैं। मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया और कॉपी किया, एंटर करके मैंने कंट्रोल भी किया, यानी कि इसमें थोड़ा सा हमारा जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे आ जाए। कंट्रोल एस से सेव करके और यहाँ पे आके हम इसको कर देंगे रीलोड। ठीक है, अब कैसे इसको क्या करना है, कैसे फाइल फोल्डर बनाना है, कैसे रीलोड करना है, कैसे इसका आउटपुट चेक करना है, ये सभी चीज़ों को हमने पिछली वीडियो में देख लिया था। इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि कैसे और भी चीज़ें जो है उसको करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे फॉर्मेटिंग। तो फॉर्मेटिंग कैसे हम लोग यहाँ पे करेंगे, जैसे मान लीजिए कि हमको यहाँ पे हेडिंग बनाना है। ठीक है, तो हेडिंग बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे H1 टैग का यूज करते हैं। यानी कि बाय डिफॉल्ट अगर कहा जाए HTML में तो H1 से लेके H6 तक यहाँ पे हेडिंग नंबर ऑफ हेडिंग्स दिए जाते हैं। जो सबसे H1 होता है वो सबसे बड़ा हेडिंग होता है, उससे छोटा हेडिंग बनाना है, यानी कि जिसको हम लोग सब हेडिंग बोलते हैं। तो सब हेडिंग बनाने के लिए हम लोग H2, H3, H4 ऐसे करके हम लोग यूज कर सकते हैं। तो सबसे छोटा हेडिंग हमारा H6 होता है और सबसे बड़ा हेडिंग हमारा H1 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो भी चीजें लिखना चाहें वो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। वेलकम टू, और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं वेलकम टू CS इंडिया। यहाँ पे शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं, यानी कि CS इंडिया, कंप्यूटर सीखो इंडिया। तो यहाँ पे हमने लिख लिया। अब इसको जैसे हम लोग कंट्रोल एस से सेव करके यहाँ पे आउटपुट चेक करेंगे तो यहाँ से हम रीलोड करते हैं तो कुछ इस टाइप का हमको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे देखिए स्मॉल लेटर मैंने लिखा है तो स्मॉल लेटर ही यहाँ पे आएगा, क्योंकि ये होता है जो इसका जो टैग इसमें हम लोग यूज करते हैं वो केस सेंसिटिव नहीं होता है, यानी कि आप छोटा लेटर में लिखें या बड़ा लेटर में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टैग्स के अंदर जो भी टाइटल लिखते हैं वो सेम एज यूजुअल वैसा ही प्रिंट होता है जैसा आप लिखते हैं। तो अगर आप बड़ा लेटर लिखेंगे तो बड़ा लेटर शो करेगा, छोटा लेटर लिखेंगे तो छोटा लेटर शो करेगा आउटपुट में, कौन सा, जो भी टैग्स के अंदर आप चीजें लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि एक हमारा होता है पैराग्राफ टैग। ठीक है, जिसको हम लोग लिखते हैं P से डिनोट करते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि मुझे कोई फॉर्मेटिंग अपनाना है, यहाँ पे कोई फॉर्मेटिंग हमें यहाँ पे लगाना है। ठीक है, तो हम फॉर्मेटिंग लगाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक पैराग्राफ ले सकते हैं जिसको पैराग्राफ टैग यानी कि P टैग ले सकते हैं जिसको हम लोग पैराग्राफ टैग बोलते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा।
ठीक है, ये हमारा हुआ यहाँ से यहाँ तक एक हमारा पैराग्राफ टैग है। कंट्रोल एस से सेव करते हैं और इसका आउटपुट हम लोग चेक कर लेंगे। तो आउटपुट में देखिए कुछ ये देखिए, ये हमारा क्या हो गया, एक यहाँ से अलग पैराग्राफ यहाँ से बन चुका है। ठीक है, ये दूसरा पैराग्राफ हो गया, ये दूसरा पैराग्राफ हो गया। अब कोई भी फॉर्मेटिंग करना है तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था कि जो भी स्टार्टिंग टैग होता है, ओपनिंग टैग होता है, इसके बीच में आके हम कोई भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे लिख लिया स्टाइल, और स्टाइल में हमने लिखने के बाद हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कलर को इसका एड, जो कलर है उसको हम लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो कलर आप करेंगे और कलर में जो भी कलर आपको करना है वो कलर आप यहाँ पे राइट कर देंगे और कंट्रोल एस से सेव करेंगे। यहाँ से इसको कैंसिल कर लेते हैं, कंट्रोल एस से सेव करेंगे और जब भी आप आउटपुट चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि जिस पैराग्राफ में आपने इस पैराग्राफ में चेंजिंग किया है तो ये पैराग्राफ में आपको चेंजिंग यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो रिलोड करते हैं, देखिए हमने क्या किया था, टेक्स्ट का जो कलर है उसको रेड किया था तो रेड यहाँ पे मिल गया है। ऐसे आप अलग अलग यहाँ पे पैराग्राफ्स को बना के आप रेड या जो भी करना हो वो कर सकते हैं। दूसरे यहाँ पे हम लोग देखने वाले एक टैग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बोल्ड टैग, यानी कि इसको अगर बोल्ड करना हो तो आप बोल्ड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक BR टैग का यूज कर देता हूँ। BR टैग का यूज क्यों होता है मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। तो यहाँ पे BR टैग यूज होगा जिसको हम लोग बोलते हैं लाइन ब्रेक। ठीक है, यहाँ पे लाइन ब्रेक के लिए इसका यूज बेसिकली किया जाता है। तो जितनी बार आप BR टैग लिखोगे, ये आपका जो होता है कंटेनर टैग नहीं होता है। ठीक है, कंटेनर टैग क्या होता है, एम्प्टी टैग, ये भी हमने पिछली वीडियो में देख लिया था। यहाँ पे सिंपल आप जानिए कंटेनर टैग जो होता है जो आपका यहाँ पे एम्प्टी टैग होता है ये सिंगल में होता है, यानी कि पेयर में नहीं होता है, यानी कि इसका केवल ओपनिंग होगा, क्लोजिंग टैग नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बार हमने BR टैग का यूज किया है, कंट्रोल एस से सेव करते हैं, यानी कि 2 लाइन ब्रेक होगा। और यहाँ से जैसे आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक लाइन छोड़ के यहाँ पे फिर दूसरी लाइन से यहाँ पे लिखना शुरू किया है। फिर यहाँ पे आ जाते हैं और अगर मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये जो पैराग्राफ जहाँ पे मैंने BR टैग यहाँ पे एंटर कर लेते हैं और यहाँ पे भी एक BR टैग का यूज कर लेते हैं ताकि हमें इजीली समझ में आए। अब ये जो BR टैग के बीच में जो दिख रहा है इसको हमको क्या करना है, यहाँ से इसको यहाँ से हमको क्या करना है कि इसको बोल्ड करना है। तो बोल्ड करने के लिए हम लोग एक टैग का यूज करते हैं जिसका नेम होता है B टैग, और यहाँ पे B टैग को क्लोज करेंगे। ठीक है, और देखिए B टैग हमारा स्टार्ट हो गया और कहाँ तक हमको बोल्ड करना है वहां पे हम लाके इस B टैग को क्लोज कर देंगे। तो जैसे आप B टैग को क्लोज करेंगे और यहाँ से करेंगे कंट्रोल एस से सेव और यहाँ आएंगे और जब आउटपुट आप चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा लाइन था वो क्या हो गया, बोल्ड हो चुका है। एक बोल्ड करने के लिए एक और हम लोग टैग का यूज करते हैं जिसका नेम होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग एंटर करके यहाँ पे लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक टैग का यूज कर सकते हैं जिसका नेम होता है स्ट्रॉन्ग, STRONG, ये टैग है स्ट्रॉन्ग टैग। और यहाँ पे देखिए यहीं पे क्लोज हो जा रहा है, तो इसके बीच में आप जो भी टैग, जो भी चीजें आप लिखेंगे वो हमारा क्या दिखाएगा, बोल्ड दिखाएगा। तो यहाँ पे हमने लिख लिया और यहाँ पे जैसे आके आप यहाँ पे किया तो यहाँ देखिए ये जो चीज हमने लिखा था ये हमारा यहाँ पे बोल्ड दिखा रहा है। यहाँ पे BR कर लेते हैं ताकि आपको इजीली यहाँ पे समझ में आ सके। यहाँ पे करते हैं BR टैग और फिर यहाँ पे भी हम लोग कर लेते हैं कहाँ पे हमने लिखा था, यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं BR टैग ताकि आपको इजीली यहाँ पे समझ में आ सके। अब यहाँ पे देखिए तो ये क्या हो गया, ये बोल्ड हो चुका है, यानी कि B टैग का यूज करके भी आप बोल्ड कर सकते हैं और स्ट्रॉन्ग का भी यूज करके आप बोल्ड कर सकते हैं। अब ये जो लाइन दिख रहा है इसको हमको इटैलिक करना है, यानी कि थोड़ा सा टेढ़ा करना है। तो उसके लिए हम लोग एक इटैलिक यानी कि I टैग का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लगाने वाले हैं I टैग, और I टैग जैसे आप लगाएंगे और इसके बीच में कोई भी कंटेंट अगर आप लिखते हैं, इन दोनों के बीच में ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के, तो वो क्या होगा, इटैलिक दिखेगा। तो इसको हम लोग यहाँ से करते हैं कंट्रोल X से कट, और जहां तक हमें इटैलिक करना है वहां पे लाके कंट्रोल भी कर देते हैं। तो यहाँ से लेके और यहाँ तक हमारा जो टेक्स्ट है वो क्या होगा, इटैलिक होगा। यहाँ आ जाते हैं और यहाँ पे आउटपुट हम जब चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये इटैलिक यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, अब आ जाइए एक और टैग आप इटैलिक के लिए यहाँ पे यूज कर सकते हैं जिस टैग का नेम यहाँ पे होता है, यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं यहाँ यूज। ठीक है, एंटर करते हैं और यहाँ पे होता है EM टैग, यानी कि एम्फेसिसाइज होता है। इसको एंटर करेंगे और इसके बीच में जो भी कंटेंट आप लिखेंगे ये क्या होगा, आपका बोल्ड इटैलिक यहाँ पे दिखेगा। तो यहाँ पे EM टैग का भी आप यूज करके यहाँ पे क्या कर सकते हैं,
EM टैग का भी यूज करके आप इटैलिक कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे जैसे आप सेव करेंगे और सेव करके आउटपुट यहाँ पे जब चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये भी जो चीजें लिखा हुआ था यहाँ पे वो क्या होगा, इटैलिक हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है एक अंडरलाइन करने के लिए। तो अंडरलाइन करने के लिए हम लोग टैग का यूज करते हैं यू टैग, ठीक है। अब यू टैग आप जो भी इसके बीच में जो भी कंटेंट आप यहाँ पे राइट करेंगे वो क्या हो जाएगा, अंडरलाइन होगा। तो ये हो गया सेव करके और यहाँ पे आउटपुट चेक कर लेंगे तो ये देखिए ये कंटेंट जो भी था वो यहाँ पे अंडरलाइन दिखा रहा है। और भी कंटेंट यहाँ पे लेना है तो मान लीजिए इसके बीच में इसको यहाँ से कट कर लेते हैं। यहाँ पे लाके हम क्या करते हैं, इसको कंट्रोल भी और एक BR टैग का यूज कर लेते हैं ताकि लाइन ब्रेक यहाँ पे हो जाए। कंट्रोल S से सेव करेंगे, आउटपुट यहाँ से रिलोड करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये चीजें जो भी कंटेंट था वो क्या हो गया, अंडरलाइन हो चुका है। अब यहाँ पे आप कई बार एक चीज और देखते होंगे, मॉल्स में जाते होंगे तो प्राइस लिखा होता है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कोई प्राइस लिखा हुआ है, यहाँ पे एंटर करते हैं और यहाँ पे कुछ प्राइस लिख दिया हमने और इस प्राइस को कट करके और आगे दूसरी प्राइस लिखी होती है। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं स्ट्राइक थ्रू। तो यहाँ पे हम लोग आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज, STRICK स्ट्राइक थ्रू, सॉरी इसके लिए हम लोग डेल का यूज करते हैं, DEL। अब जैसे यहाँ पे डेल आप यहाँ पे लिखेंगे और इसको फिर यहाँ से क्लोज करेंगे और यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए डेल हो गया। अब यहाँ पे जैसे हम आएंगे और यहाँ पे रीलोड करेंगे तो आप देखेंगे कि प्राइस आया है लेकिन हमारा क्या हो गया, यहाँ पे कटा हुआ आया है। चलिए एक और यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, एंटर करते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं क्या चीज, सॉरी इसको थोड़ा सा कट करने दीजिए। यहाँ पे लिख लेते हैं एक BR टैग, BR टैग के बाद हम लोग यहाँ पे सॉरी BR टैग हो गया। ये क्यों आ रहा है भाई, BR एंटर, ये कुछ BR ओ सॉरी एक सेकेंड, BR टैग का यूज हम लोग यहाँ पे कर रहे थे, ठीक है आ गया। अब यहाँ पे मान लीजिए कोई भी नंबर आप रेंडमली कोई भी नंबर आप यहाँ पे सॉरी कंट्रोल Z करते हैं, कहाँ था, ठीक है क्लोज करते हैं। यहाँ पे कोई भी नंबर हम लोग, कहाँ चला जा रहा है भाई, एक सेकेंड रुक जाइए, ये हो गया। अब यहाँ पे एंटर करके हम कोई भी नंबर यहाँ पे राइट कर लेते हैं। अब इसको कंट्रोल S से जब आप सेव करेंगे और आउटपुट में यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे जब आउटपुट में आप चेक करेंगे तो ये नंबर यहाँ पे शो कर रहा है। अब इस नंबर को मान लीजिए हमको कट कर रहा है बीचों भाग से, तो इसके लिए हम लोग डेल टैग का यूज करते हैं, ठीक है। तो डेल टैग का हम लोग यूज यहाँ पे कर लेते हैं और यहाँ पे ठीक है। तो यहाँ पे लिखने वाले हैं स्टार्टिंग में डेल टैग को स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे जो भी यहाँ पे ओपनिंग टैग है उसको लगाएंगे और ओपनिंग टैग लगाने के बाद जहां तक मुझे कट करना है वहां पे लाके हम इस ओपनिंग टैग को क्लोज कर देंगे। कंट्रोल S से सेव करेंगे और यहाँ पे आने के बाद रीलोड कर देंगे, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप से हमको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और ऐसे ही यूजफुल टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि कोई भी अपडेट जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके।